डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। नितिन नवीन ने की सहयोगी दलों के साथ बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा, सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन। रायपुर में 2 दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में सीएम विष्णुदेव साय। चिंतन शिविर में डिजिटल गवर्नेंस, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि और नेतृत्व विकास पर मंथन। सीएम साय ने कहा, चिंतन शिविर में सुशासन के अगले चरण की रूपरेखा होगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने गोपाल राव की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। लंबी बीमारी के बाद रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस। पद्म विभूषण से सम्मानित थी तीजन बाई। पीएम मोदी ने तीजन बाई के निधन पर जताया शोक। खामेनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़, लेकिन अंतिम संस्कार में बेटे मौजतबा नहीं पहुंचे। ताबूत देखते ही रो पड़े लोग। अमेरिका मुर्दाबाद के लगे नारे। इस बीच ईरान ने अमेरिका से बातचीत होगी। परमाणु ठिकानों के निरीक्षण से भी इनकार। ट्रंप का दावा, अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां आज भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आपसी समन्वय और आगामी चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के मुद्दों पर शुरुआती चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक में उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश में अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों और संभावित चुनावी रणनीति को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को विस्तृत जानकारी दी। बैठक में संजय निषाद, आशीष पटेल मौजूद रहे। ऐतिहासिक जीत हो, पहले से भी ज़्यादा जीत हो, क्योंकि हम लोग सहयोगी दल में जब से आप आए हैं, सभी सीटें जो हैं हम लोग जीत में कैसे बदल सकते हैं, ये सहयोगी दल का कर्तव्य बनता है। पहली बार माननीय नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पहली बार यूपी में आए हैं और जो एनडीए के घटक दल हैं अपनी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और एनडीए के जो घटक दल हैं सभी चारों दलों से मुलाकात किया है। मुलाकात के बाद आगामी 2027 की चर्चा, जो चीज़ें धरातल पे हैं उसको अवगत कराया गया। जैसे एक सर्टिफिकेट बनाने का गुण खरवार जाति का है, काफ़ी लोग परेशान हैं, उस पर चर्चा हुई है। और 27 में हम 17 से ज़्यादा सीटें जीतें, उसके लिए चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में माथा टेक कर प्रदेश और देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह तथा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी उपस्थित थे। दर्शन के उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मैं मानता हूं कि पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश को सब प्रकार की सुख, शांति और समृद्धि मिले। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से सभी को पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़े। इस दौरान उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कर प्रदेश और देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूसरे दिन भी जांच की। ट्रस्ट के भूमि खरीद, लेन देन और अधिकारियों की संपत्तियों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ल को रिमांड पर लेकर उसके कमरे और ठिकानों का निरीक्षण किया। रामलला के चढ़ावे में निरंतर चोरी कर रहे गणनाकर्मी अभ्यस्त अपराधी की तरह व्यवहार करते थे। वे गोपनीय कक्ष में गणना करते समय ना तो किसी की ओर देखते थे और ना ही बातचीत करते थे। पूर्व में गणना में शामिल रहे बैंक के एक कैशियर ने एसआईटी को बताया कि पहले तो एसआईएस के सुरक्षाकर्मी
विधिवत जांच करते थे। गणना कर्मियों को दूसरे कपड़े पहनाए जाते थे, लेकिन बाद में व्यवस्था किसी के कहने पर बदल गई। सूत्रों ने बताया कि कैशियर का कहना था कि मंदिर परिसर में 4 व्यक्तियों की चलती थी, दोनों ट्रस्टियों चंपत राय और अनिल मिश्र की, और व्यवस्थापक गोपाल राव के अलावा यदि किसी की हनक थी तो वह टिन्नू यादव था। उनका नाम लेने से परिसर में कहीं भी जा सकते थे, कोई रोकता नहीं था। उसके पास वॉकी टॉकी रहने से मदद भी कर देता था। सूत्रों ने बताया कि एसआईटी दोनों दिनों तक जांच कर शुक्रवार रात लखनऊ वापस लौट गई थी। अब सोमवार को फिर अयोध्या आ सकती है। 15 जुलाई तक एसआईटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक सोमवार से मणि रामदास छावनी में होगी। बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे पर चर्चा होगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने इस बैठक का एजेंडा जारी कर दिया है। बैठक में राम मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए सीईओ की नियुक्ति कर पर भी चर्चा हो सकती है। एजेंडे में गैर लेखा परीक्षित आय व्यय विवरण और बैलेंस शीट, अन्य वित्तीय विवरणों और उनकी स्वीकृति भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर प्रबंधन के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था के सुझाव पर भी बात हो सकती है। राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर एक बार फिर यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में उन्होंने मंदिर की व्यवस्था से जुड़े गोपाल राव पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रस्ट द्वारा उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जबकि मंदिर के वॉयलॉस के अनुसार विशेष आमंत्रित सदस्य को प्रबंधन कार्य में शामिल नहीं किया जा सकता। शरद ने एक आरोप लगाया कि इसके बावजूद संबंधित जिम्मेदारों द्वारा उन्हें प्रबंधन संबंधी कार्य सौंपे गए हैं, जो नियमों के विपरीत है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राम मंदिर के वायलॉज भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए। यूथ कांग्रेस नेता ने कहा कि वह इस मामले में अंतिम सांस तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और पूरे प्रकरण की जांच की मांग करते हैं। तो चंपत राय जी अपने चित पर चितंदारी प्रकट होते हैं और ये कहते हैं कि उल्लेखनीय कुछ नहीं मिला, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक था तो जो सीसीटीवी वायरल हो रही है वो क्या है, जहां पैसे का रिकवरी करा रहे हैं, मतलब बहुत चोरी हुई है। हम सब जानते हैं किसी गांव से पूर्व किसी मौजे में कोई शिव जी का मंदिर हो, उसका त्रिशूल चोरी हो जाएगा, घंटी चोरी हो जाएगा, तो उस मंदिर का पूजा जाके मुकदमा लिखवाता थाने पे बताता है इस मंदिर के अंदर चोरी हो गई। और आपने क्या किया, आप ट्रस्ट के मुखिया थे, महासचिव थे, आपने मामले को दबाने का प्रयास किया, देश को आपने झूठ बोला, आपने कहा उल्लेखनीय कुछ नहीं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी, पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण, 2027 की विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री के बयान समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के सवाल पर बर्क ने कहा कि वह दूसरे धर्म के मामलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यदि चोरी हुई है तो ये बात बेहद घिनौना कृत्य है। उन्होंने कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आरोप लगाया कि भाजपा कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों का ओबीसी दर्जा समाप्त किए जाने और आरक्षण में कटौती के मुद्दे पर सांसद ने भाजपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा यदि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती तो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उनके मुताबिक इस तरह के फैसलों से लोगों के साथ अन्याय और नाइंसाफी हो रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा बराबर सीटों की मांग पर बर्क ने कहा मांग करना कांग्रेस का अधिकार है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन होगा और सीट बंटवारे का फैसला आपसी सहमति से आसानी से हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पापों के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, बर्क ने कहा वह देश के बंटवारे के पक्ष में कभी नहीं थे। उन्होंने कहा विभाजन का सबसे बड़ा नुकसान भारत के मुसलमानों को हुआ। उनका कहना था कि अब अतीत के आरोप प्रत्यारोप छोड़कर सरकार को सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय देने पर ध्यान देना चाहिए। सांसद के इन बयानों ने एक बार फिर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी धार्मिक मुद्दे होते हैं, अगर हमारा धार्मिक मुद्दा है तो मैं मेरे मजहब के मुताबिक तो मैं जरूर अपनी राय रखता हूँ और दूसरे के धर्म के विषय में मैं कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ से कभी खराब हुई है, जो ये काम हुआ है नया चीज होना काम है और जिस प्रकार से जानकारी मिली है बीजेपी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय बचाने का प्रयास है तो गलत है। जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं
रायपुर में चल रहे चिंतन शिविर 3.0 में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि चिंतन शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के लिए दूरदर्शी नीति निर्माण की मजबूत आधारशिला तैयार करना है। साय ने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा IIM रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने शासन के विभिन्न आयामों पर व्यापक मंथन करते हुए यह बात कही। साय ने कहा कि चिंतन शिविर केवल विचार विमर्श का मंच नहीं, बल्कि शासन की कार्य संस्कृति में निरंतर सुधार और नवाचार का माध्यम बन चुका है। पिछले 2 संस्करणों से प्राप्त सुझावों को सरकार ने प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, शासन में तकनीक, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सरोकारों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना ही इस शिविर का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि चिंतन शिविर 3.0 के प्रथम दिवस में नेतृत्व, विकास, सुशासन, उभरती प्रौद्योगिकियां तथा कृषि समृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत सत्र आयोजित किए गए। प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतन गौर गोपाल दास के नेतृत्व, भावनात्मक संतुलन, सेवा भाव और जनप्रतिनिधियों के नैतिक दायित्वों पर अपने विचार रखे। उन्होंने मूल्य आधारित नेतृत्व और संवेदनशील प्रशासन को प्रभावी सुशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार एवं IIM रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, मंत्रियों के चिंतन शिविर का, और ये लगातार 3रा साल आयोजन है। और इसमें विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने के लिए देश भर से विद्वान यहाँ पर आते हैं और गुड गवर्नेंस, सुशासन और पारदर्शी सरकार, जिम्मेदार सरकार कैसे चले, मंत्रियों का आचरण व्यवहार कैसे रहे, इस पर बड़े लोगों का व्याख्यान सुनने को मिलता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर के हरिओम नगर आदित्यपुर स्थित दिवंगत हिमांशु सिंह के आवास पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान आदित्य साहू ने कहा कि विगत दिनों जमशेदपुर में पुलिस की मौजूदगी में हिमांशु सिंह की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में दिन दहाड़े एक युवक हिमांशु की निर्मम हत्या पर हेमंत सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये कहा कि यह ध्वस्त कानून व्यवस्था का सबसे भयावह उदाहरण है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में एक अन्य युवक कोलकाता में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। जब अपराधी पुलिस के सामने ही हत्या कर फरार हो जाएं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड में अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो चुका है। ऐसी घटनाएं राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरे के दौरान स्थानीय नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों से सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें राज्य सरकार और वर्तमान जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड राज्य के जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमने दो जुआ नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है, उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। जहां पुलिस मौजूद हो, अब पुलिस के सामने चापड़ से अपराधियों ने जिस प्रकार से बच्चों के साथ हमला करने का काम किया, एक जुआ की मौत हो गई, एक जुआ जीवन और मौत से जूझ रहा है, और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है। यहाँ पे इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर। जहां हमीरपुर जिले से पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली पुलिस ने वारंटी के नाम पर दूसरे युवक को उठा लिया और जमकर टॉर्चर किया। आरोप है कि पुलिस ने सीने और सिर पर जूतों से वार किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस कार्रवाई से सदर कोतवाली पुलिस की किरकिरी हो रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक ने खुद को स्वयं चोटें मारी है। दरअसल पुलिस वारंटी शिवराज को पकड़ने गई थी, लेकिन नाम मिलते जुलते होने पर दूसरे शिवराज नाम के युवक को उठा लाई।
परिजनों का आरोप है कि कोतवाली में निर्दोष युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस ने सीने और सिर पर जूतों से प्रहार किए, जिससे युवक को हेड इंजरी और शरीर पर गंभीर चोटें आई। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिजनों ने सदर कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए युवक द्वारा थाने की पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं, जबकि थाने की पुलिस का कहना है कि युवक ने स्वयं अपने आप को चोटें मारी है। मामले में सीसीटीवी वीडियो सहित उच्च स्तरीय जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। और कुछ नहीं, मेरा नाम रूपा है और मेरे भाई का नाम है सूरज और मम्मी थी। हम लोग घर में थे अंदर। ये लोग CNG गाड़ी से गए घर में थे। 3 एसआई थे, तीनों एसआई थे। मैंने वो देखा, सुरेंद्र पाल जी मेरे यहाँ का हल्का इंचार्ज है दरोगा। उनने बोला कि सूरज है। मैंने कहा जी सर है। तो मैंने कहा क्या कारण है? बोला कि 2018 में वो सत्यापित होना आया था। मैंने कहा सर मुझे कागज़ दिखाएं। बोले वो तो कागज़ नहीं लिए। तो मैंने कहा सर आप नोटिस भेज देना। वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और आपराधिक सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 4 जुलाई को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शिवराज के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट की तामीला हेतु शिवराज सनाब शिवकरण को थाने पर लाया गया। तस्दीक करने के क्रम में पिता का नाम भिन्न पाए जाने पर उक्त युवक आक्रोशित हो गया एवं खिड़की में हाथ मारने लगा, जिसके कारण उसके हाथ में चोट आई है। शिवराज द्वारा कोतवाली पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में उच्च स्तर से सीसीटीवी फुटेज निकलवा करके पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। जांच के उपरांत कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में युवक की हालत सामान्य है। नवी मुंबई के बेलापुर गांव में भारी बारिश के बीच एक जर्जर इमारत की गैलरी अचानक भरभरा कर गिर गई, जिस इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार यह इमारत लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी। बावजूद इसके इसमें कई परिवार रह रहे थे। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण इमारत का एक हिस्सा कमजोर हो गया और अचानक गैलरी ढह गई। घटना के समय गैलरी के नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी और राहत कार्य शुरू कराए। इस घटना के बाद शहर में जर्जर इमारतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से ऐसे खतरनाक भवनों का तत्काल सर्वे कर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। महाराष्ट्र के खारघर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर पानी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पानी बढ़ने से आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह जलमग्न होने के कारण उसे न यातायात के लिए बंद करना पड़ा। वहीं वैकल्पिक मार्गों पर दोनों दिशाओं से वाहनों की धीमी आवाजाही के चलते लंबे ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, जिससे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्थिति के बाद पनवेल महानगर पालिका द्वारा कराई गई नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर और प्रभावी साफ सफाई कार्य शुरू नहीं होता तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था। फिलहाल प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है और जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के प्रयास जारी हैं। वहीं नागरिकों ने स्थायी समाधान और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की मांग की है। भारतीय लोक कला जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। देश की प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रायपुर के एम्स के पीआरओ ने उनके निधन की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार तीजन बाई पिछले कई हफ्तों से रायपुर एम्स में भर्ती थी और गंभीर रूप से बीमार चल रही थी। आज तड़के करीब 3:15 पर अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सांस्कृतिक और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने तीजन बाई के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में 1956 में जन्मी तीजन बाई का जीवन संघर्ष और दृढ़ संकल्प की एक अद्वितीय मिसाल रहा है।
उन्होंने लोक कला पंडवानी महाभारत की पारंपरिक कथा गायन शैली को न केवल सहेजा बल्कि उसे एक नया आयाम दिया। तीजन बाई ने इस दौर में पंडवानी की कापालिक शैली को अपनाया, जिस पर पारंपरिक रूप से पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। शुरुआत में उन्हें भारी सामाजिक विरोध और बंधनों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी दमदार आवाज, कड़क अभिनय, बेजोड़ अभिनय कला और हाथ में तंबूरा लिए जब वे मंच पर उतरती थी तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 5 दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर में उन्होंने देश ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप सहित दुनिया के कई कोनों में छत्तीसगढ़ की माटी की इस कला का परचम लहराया। अपने शुरुआती सालों में सामाजिक रुकावटों और विरोध के बावजूद उन्होंने पंडवानी को बचाए रखा और पॉपुलर बनाया। उन्होंने कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की सबसे खास लोक परंपराओं में से एक को दुनिया भर में पहचान दिलाने में मदद मिली। लोक संस्कृति और कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए तीजन बाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से विभूषित किया गया था, जिनमें पद्मश्री 1987 और 88, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार शामिल है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शनिवार को तेहरान की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। 6 दिन तक चलने वाले इस अंतिम संस्कार के पहले दिन ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में सुबह से ही लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे। अधिकारियों का अनुमान है कि पूरे कार्यक्रम में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। खामेनेई का ताबूत ईरानी झंडे में लपेटकर मंच पर रखा गया। इस दौरान भीड़ लगातार अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल पर खुदा का कहर के नारे लगाती रही। कई लोग बदला लेने की मांग वाले पोस्टर लेकर पहुंचे। अंतिम यात्रा 6 जुलाई को तेहरान से निकलेगी। इसके बाद पार्थिव शरीर 7 जुलाई को कोम, 8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला और 9 जुलाई को मशहद ले जाया जाएगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता फिलहाल रोक दी गई है। इसके साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने मानवीय आधार पर ईरान को अंतिम संस्कार पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद ईरान को अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।